देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। इस क्वेश्चन में कहा है द फॉलोइंग फंक्शन सो is supposed to reverse a singly linked list. There is one line missing at the end of the function. और उस लाइन में आपको बताना है क्या आएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है कि हमारे पास एक सो नाम का फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर इसने स्पेशली कहा कि ये सिंगली लिंक लिस्ट के लिए है। ठीक है, तो सिंगली लिंक लिस्ट में हम इस फंक्शन का यूज करने वाले हैं और आपको ये बताना है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास इसमें लास्ट वाली जो लाइन है इसमें क्या ऐड करना है। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे नोड नाम दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर का, यानी नोड बनाई हुई है जिसमें इन्फो और नेक्स्ट नाम के दो फील्ड है। ठीक है, अब नोड पास करी गई है एनपी में, यहाँ पर डबल पॉइंटर ले रखा है इसने एनपी में। ठीक है, और क्योंकि डबल पॉइंटर यहाँ पे इसने एक पॉइंटर बना रखे इसमें पास किए गए, एक प्रीवियस फील्ड है जो नल है, एक करंट है जिसमें एनपी है, एक नेक्स्ट है जिसमें नेक्स्ट खाली दिया हुआ है, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ, हमें रिवर्स समझना है यहाँ पे कैसे करेंगे तो समझ लेते हैं। जब यहाँ पे बात करी इसने सिंगली लिंक लिस्ट की, तो सिंगली लिंक लिस्ट बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जिसके अंदर हमारे पास कुछ नोड दी हुई है। मान लिया ये हमारे पास नोड है 1 2 3 और 4, हमने 4 नोड मान ली है। ठीक है, ये हमारे पास 4 नोड है लिंक लिस्ट की। इन नोड के अंदर हमारे पास ये वाली नोड है 100 एड्रेस पे, ये 200 पे, ये 300 पे, ये 400 पे। इस नोड का जो इन्फो पार्ट है उसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें 2 लिखा हुआ है, इसमें 3, इसमें 4। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 200 होगा, ये इससे लिंक हो जाएगी। इस ये वाली नोड जो है इस वाली नोड से लिंक हो जाएगी, इसमें 300 लिख दिया और इसमें 400 लिख दिया, ये वाली नोड इस वाली नोड से लिंक हो गई। ठीक है, ये इस वाली नोड से लिंक है। अब इस वाली नोड में लास्ट में यहाँ पे नल लिखा हुआ है। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है ये समझ लेते हैं। ये सबसे पहले कह रहा एक नोड बनाओ आप प्रीवियस, जिसमें एड्रेस रहेगा नल लिखा हुआ प्री के नाम से। तो यहाँ पर हमने एक नोड बना ली इस तरह से जिसमें लिखा हुआ है PREV, ये पॉइंटर टाइप की है बस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव लिखा हुआ है, उसके अंदर शुरू में हमने नल कर दिया है। इसके बाद इसने कहा एक नोड बनाओ करंट की जिसमें NP लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक नोड ले ली अभी करंट नाम से, ये है करंट नाम से। ठीक है, और एक है नेक्स्ट नाम से, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अभी समझते हैं, जब इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उसमें एक नोड पास करी। ठीक है, नोड मान लिया हमने शुरू में, यहाँ पे ये लिंक लिस्ट ऐसे है। ठीक है, और ये हमारे पास स्टार्ट है, स्टार्ट में 100 लिखा हुआ है, ये इससे लिंक है। ठीक है बेटा, अब हमने मान लिया ये 100 एड्रेस यहाँ पे पास किया है। डबल पॉइंटर यहाँ पे लगाने का मतलब हमने यही पास कर दिया एड्रेस ऑफ एड्रेस। इसका भी एड्रेस कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जब हम इसकी सिंगली की बात कर रहे हैं तो सिंगली की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम इस एड्रेस का भी एड्रेस देख रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट नोड का एड्रेस हमने यहाँ पे पास कर दिया है। एक तरह से समझ लो एनपी की वैल्यू आप नॉर्मली यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये एनपी है और एनपी में हमने यहाँ पे 100 पास कर दिया है। अब प्रीवियस में नल है, करंट में भी एनपी का डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे 100 का भी, यानी स्टार्ट जो नोड है वो वाली नोड का एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंटर लिखा हुआ, स्टार्ट का एड्रेस भी मतलब कुछ होगा, यहाँ पे एड्रेस ऑफ स्टार्ट आया है क्योंकि डबल पॉइंटर लगा हुआ। अब सिंगल पॉइंटर कर दिया तो इसमें 100 है, वो 100 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
सिंपल सी बात है, जब हम सिंगली लिंक लिस्ट कर रहे हैं और डबल पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो ऐसे समझो कि यहाँ पर जो हमारे पास एनपी पास किया गया है उस 100 का एड्रेस यानी स्टार्ट नोड का एड्रेस हमारे पास एक तरह से हम समझ रहे हैं वो हमारे पास क्या, लेकिन हम यहाँ पे करंट में केवल वही 100 ही दे रहे हैं सिंगल पॉइंटर लगा के। ठीक है, तो 100 हमारे पास करंट में आया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे लूप चल रहा, लूप में यहाँ पे हमारे पास ये करंट लिखा हुआ है कि करंट की वैल्यू अगर नल नहीं है, नल है ही नहीं यहाँ पे, करंट की वैल्यू तो 100 है, तो नेक्स्ट वाले फील्ड में करंट का नेक्स्ट डाल दो। ये नेक्स्ट है यानी 100 का नेक्स्ट, 100 के नेक्स्ट पे क्या लिखा 200, इसमें 200 लिख दो। ठीक है, करंट के नेक्स्ट में जो करंट का नेक्स्ट है ये वाला फील्ड जो है इसमें प्रीवियस डाल दो। प्रीवियस में क्या लिखा हुआ नल, यानी यहाँ से ये हटा के 200 यहाँ पे नल लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हमने नल लिख दिया। इसके बाद प्रीवियस में करंट डाल दो, जो ये प्रीवियस है इसमें करंट यानी यहाँ से हटा के 100 लिख दो। ठीक है बेटा, फिर करंट वाले में नेक्स्ट लिख दो, करंट वाले में नेक्स्ट यानी ये हटा के नेक्स्ट है 200, ये लिख दिया। ये लूप है, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक करंट नल नहीं है। जैसे ही नल हो जाएगा इस बॉक्स में करंट में नल आ जाएगी तब हम लूप से बाहर आएंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अभी क्या हो गया यहाँ पे 100 ये नल है तो इसका ये लिंक भी खत्म हो गया। ठीक है, अब करंट में हमारे पास 200 आ गया तो करंट नल नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे वापस से नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट, यानी ये जो नेक्स्ट है इसमें अब 200 का नेक्स्ट डाल देंगे। 200 का नेक्स्ट क्या है 300 है, तो इसके अंदर यहाँ पे 300 आ जाएगा। 300 आ गया बेटा यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर जैसे 300 आया, अगली लाइन में है करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, प्रीवियस में 100 लिखा तो यहाँ से 100 को हटा 100 कर देंगे 300 को हटा के। ठीक है बेटा, इसके बाद है प्रीवियस में करंट, करंट में 200 लिखा तो यहाँ पे प्रीवियस वाले में 100 हटा के 200 लिख दो। और करंट में फिर नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ 300 तो यहाँ से करंट में 300 कर दिया। तो इस तरह से बन गया। जैसे ये 100 पे हुआ तो ये वाला लिंक भी यहाँ से हट गया है। अब दोबारा से ये करंट अभी भी नल नहीं है, लूप ऐसे ही चलेगा। फिर अब आप जाएंगे नेक्स्ट में, क्या करना करंट का नेक्स्ट डाल देंगे। नेक्स्ट में इस नेक्स्ट में करंट, करंट है अभी 300, 300 का नेक्स्ट है 400 तो यहाँ पे 400 लिख दो। ठीक है बेटा, फिर करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो, करंट है 300 इसके नेक्स्ट में प्रीवियस, प्रीवियस में लिखा 200, 200 लिख दो। ठीक है बेटा, 200 लिख दिया। अब क्या करना हमें, प्रीवियस में कर दिया हमने करंट, प्रीवियस में अब करो करंट, प्रीवियस में करंट की वैल्यू कितनी 300 तो यहाँ पे 300 कर दो। फिर करंट में कर दो नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू है 400 तो यहाँ पे 400 कर दो। इसका लिंक भी यहाँ से हट गया। अब वापस आ जाओ 400 पे, करंट की वैल्यू अभी भी नल नहीं है 400 है, तो नेक्स्ट में अब करंट का नेक्स्ट डाल दो, यानी 400 का नेक्स्ट क्या है नल, यहाँ पे नल कर दो। नेक्स्ट के अंदर नल चला गया। ठीक है, इसके बाद करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट यानी 400 के नेक्स्ट में आपको प्रीवियस डालना है यानी 300 डालना है, यहाँ पे 300 कर दिया। प्रीवियस में करंट डाल दो, करंट क्या है 400 तो यहाँ पे 400 कर दो। और करंट में नेक्स्ट कर दो, तो करंट में जो है हमारे पास नेक्स्ट यानी नल कर दो। ठीक है, यहाँ पे नल कर दिया। अब जैसे ही करंट में नल हो गया तो लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए हम। तो अब आप ये देखो यहाँ पे जो नोड हमारे पास बनी है वो किस तरह से बनी है। हमारे पास ये करना हमें रिवर्स भी करना है, तो ये 400 300 को कर रही, 300 200 को, 200 100 को, 100 कर रही है नल को। ठीक है, इस तरह से हो रही है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से बना लेता हूँ कि एक नोड रेड कलर से ले लेते हैं कि एक नोड है हमारे पास 400 वाली, 400 पॉइंट कर रही है, 400 के नेक्स्ट में लिखा हुआ आ रहा है 300, ये तो ये पॉइंट करेगी 300 वाले को। 300 के नेक्स्ट में लिखा आ रहा है 200 तो ये पॉइंट करेगी 200 वाली को। ठीक है, यहाँ पे 200 है। और 200 के नेक्स्ट में लिखा हुआ है 100 तो ये पॉइंट करेगी 100 को। ठीक है, ये 100 और 100 के लास्ट में नेक्स्ट में लिखा हुआ है नल, यहाँ पे हो गया नल।
वैल्यू इसमें है 4, इसमें है 3, इसमें है 2, इसमें है 1। अब जो हमारे पास ये स्टार्ट वाली नोड थी, ठीक है, ये हमें अब 400 से लिंक करनी है। ये स्टार्ट वाली नोड 400 से लिंक करनी है। तो 400 हमारा किस में पड़ा हुआ है? 400 पड़ा हुआ है प्रीवियस में। अब देखो 400 यहाँ पर है प्रीवियस वाले में। स्टार्ट वाली नोड को हमने एनपी बोला था, ये यहाँ पे एनपी, तो यानी इसी को हमने स्टार ऑफ एनपी बोला हुआ है। तो एनपी में हमें क्या लिखना है? जो प्रीवियस वाले में लिखा हुआ है, यानी 400, और 400 लिख देंगे तो ये इससे लिंक हो जाएगी और ये रिवर्स। तो एन, ये वाला स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे जब लूप खत्म होगा कि एनपी इक्वल टू प्रीवियस। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला इसका आंसर होगा। ये सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू हमारे पास सोल्व होगा। ठीक है, तो इसमें डबली लिंक लिस्ट नहीं यूज करना, आपको सिंगली लिंक लिस्ट का यूज करना। करंट और प्रीवियस करके नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट होगा, तब हमारे पास इस तरह से होगा। 1 बाई 1 एक नोड पास करी जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, जब तक हमारे पास लास्ट वाली नोड है। और ये लूप से चलाना हमें, बार बार यहीं पे लूप चलेगा। फंक्शन कॉलिंग नहीं है इसमें, रिकर्सन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो हो रहे थे उनमें रिकर्सन के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर रिकर्सन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है लूप के थ्रू हो रहा है, यहीं पे चलता रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है।